प्यारे बच्चों, अब हम हमारा सेकंड पार्ट शुरू करें। तो चलिए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और दिल ही दिल में रिपीट करना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, जब छोटा पेड़ जागा, इट हैड ग्लास लीव्स, तो उसके सारे पत्ते कांच के हो गए। यानी उसकी ख्वाहिश थी ना कि सारे के सारे पत्ते उसके कांच के हो जाए। तो अगले दिन जब वो जागा तो उसके सारे पत्ते कांच के हो गए थे। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश नसीब हूँ या खुश हूँ। सी माई लीव्स शाइन इन द सन, देखो मेरे पत्ते सूरज की रोशनी में कैसे चमक रहे हैं। बट अ स्ट्रॉन्ग विंड स्प्रैंग अप, लेकिन तेज़ हवा चली और ऐसी हवा की आवाज़ आई। वूफ सेड द विंड एंड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, और उसने तमाम कांच के पत्ते तोड़ दिए। ओह डियर सेड द बबुल ट्री, अरे यार, छोटे से पेड़ ने कहा। आई विश आई हैड माई थॉर्न एंड स्मॉल लीव्स अगेन, मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि मेरे कांटे और छोटे पत्ते दोबारा आ जाए। गोट्स डू नॉट ईट देम ऑल, बकरियाँ उन्हें नहीं खाएंगी। थीव्स डू नॉट स्टील देम, चोर उन्हें नहीं चुराएंगे। द विंड विल डू देम नो हार्म, ना ही हवा उन्हें कोई नुकसान पहुँचाएंगी। देन द ट्री वेंट टू स्लीप, उसके बाद पेड़ सोने चला गया या सो गया। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, वैन इट वोक अप, जब वो जागा, इट हैड ऑल इट्स थॉर्न एंड स्मॉल ग्रीन लीव्स अगेन, तो उसके कांटे और छोटे पत्ते दोबारा जैसे के वैसे मौजूद थे। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, ओहो, मैं इससे पहले इतना खुश कभी न था। सैड द लिटिल बबूल ट्री, यहाँ पर उस बबूल के छोटे पेड़ ने कहा। यहाँ पर ये हमारी जो स्टोरी थी, कहानी थी, वो ख़त्म हुई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा है उसका सब्र शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। अब आपको आगे दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल करना है। अल्लाह हाफिज़।